2025 का अच्छे दौर का एक स्टेप फरवरी 4 को स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां से आपका साल शुरू होगा। उससे पहले वाले जो कुछ दिन हैं, जनवरी का पूरा महीना और फरवरी के 3 दिन, आप उसी कंडीशन में चलते रहेंगे जिस कंडीशन में अभी आप दिसंबर मंथ में। वो प्लैनेट जो रेजिस्टेंसेस प्रोड्यूस कर रहा है, जो रिलेशनशिप ट्रबल्स प्रोड्यूस कर सकता है, जो डिले ऑफ रिवॉर्ड्स प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे आपको ग्लूमीनेस, उदासी, कॉम्प्रोमाइजेस या फिर लैक ऑफ रिवॉर्ड्स की तरफ जाना पड़ सकता है, वो प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। हम अपनी सलाहियतों को जब अच्छे वक्त में एग्जिस्ट करता हुआ देखते हैं या हमें सपोर्ट ऑफ नेचर मिलना शुरू होती है तो हमारे डेली काम आसान हो जाते हैं। अगर आपके पास प्लान ऑफ एक्शन होगा, अगर आपके पास स्ट्रेंथ होगी, तो यहां से फिर आपका टेक ऑफ टाइम शुरू होगा। अस्सलाम वालेकुम मेरीज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। इसका दौरानिया हमारा जो वीकली इंटरेक्शन रहता है, इस वीडियो का दौरानिया उससे थोड़ा सा लंबा होगा। ये 2025 के एनालिसिस हैं। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर अगले 12 महीने 2025 के आपके साथ इल्म फल्कियात के एतबार से क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, किन महीनों में आप अपने जौहर दिखाएंगे, किन महीनों में आपको ज़रा एहतियात बरतनी है, मैं उसकी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को अपने अल्फाज से थोड़ा सिंपल करके आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आम फहम बनाने के लिए मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत आसान सिचुएशंस आपके सामने पेश करूँ। मामला ये है कि 2024 जो इन दिनों दिसंबर चल रहा है, इसमें आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। इस वक्त आपके लिए जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है। इस वक्त सैटर्न डायरेक्ट होकर आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है। इन 3 प्लैनेट्स की नेगेटिव इम्पैक्ट अभी आपको फरवरी 4 2025 तक शायद फेस करने पड़ेंगे इफ़ यू आर अ वीक एरीज। बट आपको पहली खुशखबरी 2025 में 4 फेब को मिलेगी, जब आपके लिए लकी फैक्टर का प्लैनेट जुपिटर, द प्लैनेट ऑफ इन्हेंसमेंट, द प्लैनेट ऑफ सम सडन गेन्स, द प्लैनेट ऑफ नॉलेज, द प्लैनेट ऑफ सम न्यू अचीवमेंट, सम रेशो ऑफ सक्सेस इन्हेंसमेंट, इसका प्लैनेट डायरेक्ट हो जाएगा। तो सादा लफ्ज़ों में आपके लिए 2025 का अच्छे दौर का एक स्टेप फरवरी 4 को स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां से आपका साल शुरू होगा। उससे पहले वाले जो कुछ दिन हैं, जनवरी का पूरा महीना और फरवरी के 3 दिन, आप उसी कंडीशन में चलते रहेंगे जिस कंडीशन में अभी आप दिसंबर मंथ में। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स सपोर्ट करेंगे। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की सपोर्ट शॉर्ट ही हुआ करती है। उससे कुछ दिन, कुछ हफ्ते आपको इमोशनल बूस्टर्स मिलेंगे, कुछ नई सोचने की राहत मिलेगी, कुछ नई कामयाबियां मिलेंगी, लेकिन वो शॉर्ट होंगी। जब 2025 में जुपिटर आपके लिए पॉजिटिव होगा तो इसकी पॉजिटिविटी एक लंबे टाइम के लिए आपके पास मुयस्सर होगी। जुपिटर आपके लिए कई तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर हायर एजुकेशन, Jupiter is representative of your source of income. Jupiter is representative of your higher connection with the seniors and with the senior in the age, senior in the authority. उन दोनों के साथ कनेक्शन आपके बढ़ेंगे। एंड जो एफर्ट्स आप ग्राउंड पर कर रहे होंगे तालीम के लिए, जॉब के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए, उनमें 40% ग्रोथ आ जाएगी विद द सपोर्ट ऑफ जुपिटर। एंड इट इज़ अ बिहेवियर, जैसे सादा सी एग्जाम्पल है तो बेवकूफ़ाना सी, लेकिन समझने के लिए आसान है। अगर किसी इंसान को वक्त बाहर जैसा मिले, वक्त हमारे जिस्म से बाहर चलता है, हम अपनी सलाहियतों को जब अच्छे वक्त में एग्जिस्ट करता हुआ देखते हैं या हमें सपोर्ट ऑफ नेचर मिलना शुरू होती है तो हमारे डेली काम आसान हो जाते हैं, ज़्यादा रिवॉर्डफुल हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं। सो जुपिटर आपको अगले फिर 6-7 महीनों के लिए पॉजिटिव मिलेगा। सो योर स्टार्ट्स ऑफ 2025 फ्रॉम
4th ऑफ फेब सो ऑन अच्छा ही रहेगा। फिर उसी महीने एक और खुशखबरी मिलेगी आपके लिए। आपका रूलिंग प्लैनेट जो इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है, दिसंबर पूरे में रेट्रोग्रेड रहेगा, जनवरी पूरे में रेट्रोग्रेड रहेगा, फरवरी की 24 तारीख को वो जाकर डायरेक्ट हो जाएगा। तो तकरीबन 20 दिन के बाद एक और स्टेप आप क्लियर कर जाएंगे बाय द रूल्स एंड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ सोलर सिस्टम। एंड उस सोलर सिस्टम से आपको और एनर्जीज मिलना शुरू होंगी, कंपटीशन एबिलिटीज मिलना शुरू होंगी, टैलेंट री पॉलिश होगा, री इस्टेब्लिश होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। एंड फिर जुपिटर की पॉजिटिविटी एंड मार्स की पॉजिटिविटी आपके लिए नए ट्रेंड सेट करेगी। इन ट्रेंड्स की वजह से 2025 यहां से 24 फरवरी से फुल फ्लो पर आ जाएगा। लेकिन अभी भी आपको एक चीज रेजिस्ट करती रहेगी, दैट इज साढ़सत्ती। बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सैटर्न पाइसेस एंगल पर है। बाय वैदिक कैलकुलेशंस वो मून राइजिंग से कैलकुलेट करते हैं। मेरी तमाम थ्योरीज सन राइजिंग से है। इट इज अ टेक्निकल साइड, आप इसकी उलझन में न पड़े। ऐसे तमाम लोग जो अपनी सोलर डेट से, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वाली सोलर डेट्स होती हैं, रबियुल अव्वल, रबियुल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, ये चांद की तारीखें। सो सोलर डेट की वजह से जो लोग एरीज हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी रहेगी, वो है साढ़सत्ती। एंड साढ़सत्ती में आपको रिलीफ मिलेगा 13 जुलाई को जाकर। वो प्लैनेट जो रेजिस्टेंसेस प्रोड्यूस कर रहा है, जो रिलेशनशिप ट्रबल्स प्रोड्यूस कर सकता है, जो डिले ऑफ रिवॉर्ड्स प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे आपको ग्लूमीनेस, उदासी, कॉम्प्रोमाइजेज या फिर लैक ऑफ रिवॉर्ड्स की तरफ जाना पड़ सकता है, वो प्लैनेट भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा फ्रॉम 13th ऑफ जुलाई, 13 जुलाई से 2025 से। एंड वो 5-6 महीने फिर रेट्रोग्रेड रहेगा। एंड यू आर ऑन योर मैक्सिमम विद ऑल सपोर्ट ऑफ नेचर। अगर आपके पास प्लान ऑफ एक्शन होगा, अगर आपके पास स्ट्रेंथ होगी, तो यहां से फिर आपका टेक ऑफ टाइम शुरू होगा। इन तीनों पॉइंट्स को मैंने इसलिए थोड़ा एलेबरेट किया कि आप अपने इन 3 डेट्स को अच्छे अंदाज से याद रखें। इस दौरान जब सैटर्न डायरेक्ट होगा तो चीज़ों का लेट होना एक्सपेक्टेड ही है, चीज़ों का लैक ऑफ रिवॉर्ड्स की तरफ जाना एक्सपेक्टेड ही है, रिलेशंस का वाइब्रेंट रहना, कमज़ोर रहना एक्सपेक्टेड ही है, हेल्थ में भी सेंसिटिविटीज आना एक्सपेक्टेड ही है। लेकिन साथ ही साथ आपको दीगर प्लैनेट जो शॉर्ट टर्म होंगे, मैंने उनका जिक्र नहीं किया, उनमें सूरज है, उनमें वीनस है, उनमें मरकरी है, उनमें ये आपके जो दीगर शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, मून हर साल हर महीने नया होगा, फुल होगा, ये सपोर्ट करते रहेंगे। एंड इनकी सपोर्ट से आप शॉर्ट फेवर्स मिलती रहेंगी। बट शॉर्ट फेवर्स कोई मेजर रोल नहीं अदा करती जो लाइफ को चेंज कर दे, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को चेंज कर दे, उस लेवल पर नहीं। इस लेवल पर कि मैं इन दिनों उलझा हुआ हूँ, फिर फुल मून हो गया एंड फुल मून से मुझे कुछ इमोशनल बूस्टर मिले एंड उससे मैं अपनी एंग्जाइटी से बाहर आ गया एंड फिर मैंने कुछ अच्छे डिसीजन ले लिए, तो उसे मामलात की फेवर कह सकते हैं। मिशन ऑफ लाइफ की फेवर शॉर्ट टर्म से कम मिला करती है, अमूमी तौर पर कम मिला करती है। सो इन 3 डेटों को याद रखिएगा। 2025 में 4th ऑफ फेब आपके लिए जुपिटर डायरेक्ट एंड यू आर लकी। 24th ऑफ फेब आपके लिए मार्स डायरेक्ट एंड यू आर एनर्जेटिक। एंड 13th ऑफ जुलाई से फिर आपके लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड एंड यू विल बी ऑन योर पीक, मैक्सिमम फेवर ऑफ टाइम। अब जिन एरीज को अपनी जिंदगी के तालीम के शोबे को, अपनी ज़ात की खराबियों को, अपने डिसीजंस को एक्यूरेट करना है, उन्हें ये 3 डेट्स के एतबार से प्लान करना मुफीद होगा। दिस इज अ ऑब्जर्वेशन बाय द साइंटिफिक बेसिस, बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हर ही आदमी इसी तरह मौसमी हालात, इसी तरह टाइम बिहेवियर के एतबार से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। किसी आदमी ने
फरवरी से पहले डिसीजंस लेने होंगे, किसी आदमी ने रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न से पहले पहले डिसीजंस लेने होंगे, किसी आदमी ने जुपिटर की रेट्रोग्रेशन खत्म होने से पहले पहले डिसीजन लेने होंगे, एंड मजबूरी होगी उसको एग्जाम से गुजरना है, कोई लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने। ऐसे लोग जो टाइम की मुखालफत में किसी वजह से बिल्कुल तसादुम वाली कंडीशन पर आ जाए कि अभी फेवर ऑफ टाइम मिला नहीं, अभी सपोर्ट ऑफ सोलर सिस्टम मिली नहीं, लेकिन उन्होंने डिसीजन लेने हैं, उनके लिए बहुत आसान हल है। वक्त की सिवियर मोस्ट खराबियों को दूर करने के लिए जो अफेक्टिव रेमेडी है वो है ब्लू सफायर। दैट इज अ कैटलिस्ट, एक ऐसा अमल अंगेज जिससे रेट्रोग्रेशंस ऑफ प्लैनेट, नेगेटिविटी ऑफ टाइम बिहेवियर रिपेयर किया जा सकता है। अगर आप 10 से 15 कैरेट 8 से 10 कैरेट या फिर 10 से 12 कैरेट अगर सिवियर सिचुएशन है, अगर आप ब्लू सफायर पहनते हैं और साथ में सूरह शम्स पढ़ते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर रिकवरी, फॉर योर प्रोटेक्शन, फॉर योर बूस्टर। बस कोशिश करिए कि जब सूरह शम्स तिलावत करें तो वो इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब के एतबार से हो, ज़ुबान इकरार कर रही हो, दिल तस्दीक कर रहा हो। एंड जब ब्लू सफ़ायर पहने तो वो नेचुरल हो, वो अच्छी या फाइन क्वालिटी का हो, एंड उसका वज़न 10 से 12 कैरेट हो, तो वो आपके लिए मुफीद तरीन साबित होगा। एक सादा लफ्ज़ों में बात दबे लफ्ज़ों में बयान करता हूँ। साढ़ सत्ती का एक दूसरा फेज़ भी शुरू होना है। सैटर्न आपके लिए आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा, अभी वो 12th एंगल पर है, पाइसेस एंगल पर है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, तो वो आपका 12th एंगल बनता है, वो कमज़ोर फॉर्म थी। लेकिन सैटर्न 25 मई को आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा, सो वो उसकी सिवियर सिचुएशन होगी। द मीडियम या मिडल फेज ऑफ साढ़ सत्ती, ये 3 फेजेस में होती है, पहले 12वें घर में, फिर फर्स्ट हाउस में, फिर सेकंड हाउस में। तो 25 मई को जब सैटर्न आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा तो वो सिवियर होगा, लेकिन फिर वो जुलाई में, मई, जून और जुलाई, फिर वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। लेकिन अब वो 2.5 साल तक रहेगा आपके फर्स्ट एंगल पर ही। अब वहाँ रेट्रोग्रेड होगा, वहाँ डायरेक्ट होगा, वहाँ रेट्रोग्रेड होगा, वहाँ डायरेक्ट होगा, 2 साल ऐसा होता रहेगा। जब डायरेक्ट होगा तो 7 महीने के लिए होगा, दैट मीन्स यू आर इन अ ट्रबल फेज। जब रेट्रोग्रेड होगा तो 5 महीनों के लिए होगा, दैट मीन्स यू आर इन अ गुड फेज। बट आपको नज़र अब रखनी होगी। फिर अगले 2.5 साल बाद तकरीबन 2027 या 2028 में जाकर वो फिर आपके लास्ट फेज में दाखिल हो जाएगा साढ़ सत्ती के। एंड लास्ट फेज का मतलब ये है कि फिर वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। सो अगले 2.5 साल अब आपको टाइम बिहेवियर को इग्नोर नहीं करना। दिस इज़ माई एडवाइस एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। ये वो सिचुएशन है जो 30 सालों में एक दफ़ा आती है। आखिरी दफ़ा आपके साथ साढ़ सत्ती 2096 में आई थी और अब चल रही है। सो इट मीन्स कि इसके बाद अगर आएगी तो 2056 में आएगी। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, लेकिन उस वक़्त तक हम अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात को डील कर चुके होंगे। उस वक़्त साढ़ सत्ती का आना सिर्फ हमारी हेल्थ को तो थ्रेट दे सकता है, बट अदरवाइज़ किसी भी चीज़ की ख़राबी नहीं करेगा। एंड शायद आपके पास रिजर्व्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग पैदा हो जाए, आपके पास पैसे, मोहब्बत, सेहत सब कुछ हो, एंड देन फिर साढ़ सत्ती आपके लिए ट्रबल मेक नहीं करेगी। बट एट द मोमेंट तमाम वो एरीज जिन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करना है, मेल हो या फीमेल, एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस करनी है, बिजनेस सेट करना है, रिश्तेदारी करनी है, ट्रैवल करना है, उनके लिए ये टाइम बिहेवियर की कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। टाइम बिहेवियर की कॉम्प्लिकेशन अल्लाह ताला की तरफ से एक टेस्ट है। कोई आदमी रात के होने को बुरा नहीं कह सकता, उसके अपने एक फ़ायदे हैं, लेकिन अंधेरा आपको कुछ तो हेजिटेशन देता है। अगर हमें लाइट का, आर्टिफिशियल लाइट का सोर्स मुयस्सर ना हो तो हम पूरी रात ज़ाया कर देते थे, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट्स अवेलेबल हैं तो हम रात को भी इंजॉय कर लेते। इसी तरह अगर साढ़ सत्ती के ये 2.5 साल जो सिवियर है, अगर आप ब्लू सफ़ायर एंड सूरह शम्स का सहारा लेंगे तो रिकवर हो जाएगा। इन दिनों आखिरी हफ्ता है ब्लू सफ़ायर्स पर एस्ट्रोजेम की तरफ से जो
डिस्काउंट चल रहा है, थर्सडे को ये ख़त्म हो जाएगा। सो जिन लोगों ने भी ब्लू सफ़ायर्स ऑर्डर करने हैं उनके लिए ये लास्ट वीक है। आप हमारे स्टोर पर नेचुरल ब्लू सफ़ायर्स इन ऑल वेट आप बाय कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप एक नज़र देख लीजिएगा। मैंने 2025 का फर्स्ट पार्ट जिसमें लॉन्ग टर्म प्लैनेट के एनालिसिस मैंने आपको दिए, ये मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। उम्मीद है आपको 2025 एक साइंटिफिक अंदाज से समझने का मौका मिला होगा। अगर इस वीडियो और इस अवेलेबल इंफॉर्मेशन से आपको ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एरीज़। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।